किसी ने हमें पलक का ऑपरेशन करना होगा। अगर हम बच्चे की जान बचाते हैं तो पलक की जान को खतरा है। या तो हम बच्चे की जान बचा सकते हैं या फिर पलक की। और हमें उसके लिए पलक के पति की परमिशन लेनी होगी। देखिए वक्त बहुत कम है, मुझे बताइए पलक के पति कहां पर है? कहां पर है पलक के पति? डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए। किसी भी कीमत पर पलक को बचा लीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब, हो सके तो माँ और बच्चे दोनों को बचा लीजिए प्लीज। और दोनों में से किसी एक को बचाने की नौबत आए तो पलक को बचा लीजिए। ओके, आप मेरे साथ आइए, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। विल डू आवर लेवल बेस्ट। आइए। भाई तुम, भाई कोई तो है जिसने एक साजिश रचकर तुम्हें मारा, और अब वही शख्स मुझे और हमारे सारे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश कर। लेकिन वो कौन है, कहां से आता है, कहां चला जाता है, मेरी कुछ समझ में नहीं है। पलक से बहुत प्यार करते हो ना? हाँ, जितना कि तुम करते थे। तो फिर जाओ पलक के पास, उसे तुम्हारी जरूरत है। अरे मुझे भी उसकी जरूरत है, लेकिन इतने सारे टेंशन में मैं कहां जाऊं उसके पास। अब पहले जैसी जिंदगी नहीं रही, हमारी सारी खुशियां चली गई। तो अपनी खुशियां ढूंढो दक्ष, तुम सबकी जिंदगी बदल सकते हो। और सबसे पहले तुम अपने आप को बदलो, प्यार देकर। अपना कोई भी फैसला करने से पहले एक बार पलक और अपने परिवार की तरफ देखना, उसके बाद फैसला करना। फिर देखना जिंदगी बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। जाओ दक्ष, जाओ, जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी। What a joke. माँ, मेरा बच्चा। माँ, मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। माँ, मेरा बच्चा। बस कर, बस। काजल कहाँ है? अंश, अगर उसे तेरी परवाह होती ना तो वो यहाँ होता, तेरे पास।
आज झूठ नहीं बोलेगी अपनी माँ से। बता कैसे गिरी सीढ़ियों। I said you go. जाओ, जाओ यहाँ से। प्रांजल ने धक्का दिया ना? और उन्होंने जानबूझ के नहीं किया था। अगर उन्हें पता होता तो वो कभी नहीं चाहते। बच्चा मरा है तुम्हारा, अभी भी तरफदारी कर रही है उसकी। अगर उसे बड़ी होती ना तुम्हारी, तो वो होता, तुम्हारे पास होता। ये लापरवाही नहीं दिखाई। देखो रमो, प्रांजल की रट लगाई। मेरा बच्चा। तस्वीरें पहुंचा दी। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो? क्योंकि मेरे पास एक और खुशखबरी। क्या? प्रांजल ने पलक को धक्का दिया और पलक अपने पेट के बल गिरी। सब लोग उसे हॉस्पिटल ले गए। खबर पक्की है? हाँ, हादसे के वक्त मैं पर मौजूद था। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। इसका मतलब जागीरदार परिवार को और एक धक्का लगने वाला है। ऐसा धक्का जिसे खाकर वो परिवार कभी उठ नहीं पाएगा। कैसा धक्का? कल सुबह दक्ष जेल की सलाखों के पीछे होगा। हादसा हकीकत बन जाएगा। प्रांजल, कहाँ थी तुम सारी रात? अब होती कौन है मुझसे ये सवाल करने वाली? मैं तुम्हारी कुछ नहीं होती, लेकिन पलक तो तुम्हारी पत्नी है ना? क्या तुम्हें ये पता है वो हॉस्पिटल में है? ये क्या कह रही हैं? हाँ, वो हॉस्पिटल में है। कल रात वो छत पे से गिर गई और क्या? मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि कल से सब हॉस्पिटल में है। और मुझे कहा गया था कि जैसे ही तुम आओ तो मैं हॉस्पिटल भेज दूं। और क्या? और शायद तुम्हारे बच्चे को बचाना मुश्किल है। पलक ठीक तो है ना? पलक तो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। वो अंदर नहीं जाएगा। तो अंदर नहीं जाएगा। कम से कम अब तो चैन की नींद सो लेने दे उसे। तू नहीं जाएगा अंदर। आज पहली बार तुम्हें खोने का डर लग रहा है।
तुम ठीक तो हो ना पलक? आज मुझे लगा कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। मेरा बच्चा, जब मैंने तुम्हें धक्का मारा मुझे पता ही नहीं चला कि तुम गिर गई थी। मुड़कर एक बार देखना तो था। आज हमेशा की तरह सॉरी नहीं कहोगे? नहीं कहोगे कि अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा? गलती करने के बाद ऐसा ही कहती हो ना तुम? मैं वादा करता हूं, मैं अपने पल पल का हिसाब दूंगा तुम्हें। हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। दुनिया में तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। बस वादा करो कि तुम मुझे माफ कर दोगी। एक शर्त पर, अगर तुम मेरा बच्चा मुझे वापस लौटा दो तो। जानती हो, जब पलक प्रेग्नेंट थी और सारा घर उसे पैम्पर करता था, आंटी उसका इतना ध्यान रखती थी, तो मुझे ये सब देखकर बहुत जलन होती थी। ऐसा लगता था कि उसका बच्चा लेकिन आज जो हुआ ना, वो देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। वो तो है, लेकिन तुझे क्या लगता है, दोनों के बीच में जरूर कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है ना? हुआ कुछ भी हो, मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है, जब से पलक और प्रांजल की शादी हुई है, एवरीथिंग्स गोइंग रॉन्ग। देखिए ना, जानवी के सर से छत उड़ गई और पलक के पैरों के नीचे से जमीन। हमारा जागीरदार हाउस तो कुरुक्षेत्र का मैदान हो गया है। यहाँ एक और नई महाभारत शुरू हो गई है। अब देखना ये है कि कुंती माता किसका साथ देती है। Oh, what are you talking about? But obvious, आंटी तो प्रांजल की ही साइड लेगी। आखिर वो उनका बेटा है ना। और रही बात पोते की, तो पोता तो कल भी हो सकता है। पता नहीं कल हो या ना हो। तुमने पलक को धक्का क्यों दिया? क्यों उसे मरने के लिए अकेला छोड़कर आए? हाँ, बोलो। मैं नहीं जानता था कि वो गिर गई थी। तो ये भी नहीं जानते होगे कि उसका बच्चा मर गया। गलती मेरी। मैंने दक्ष के साथ हमेशा नाइंसाफी की और इसीलिए तुमने पलक के साथ जो कुछ भी किया उसके ऊपर मैं पर्दा डालती आई। दक्ष के लिए जो पछतावा मुझे हुआ वो तुम्हारे लिए ढाल बन गए। और नतीजा क्या हुआ? पलक को चोट पहुंची, जो चोट तुम्हें लगनी चाहिए थी। दक्ष ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया और तुमने धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। जिसके साथ शादी करने के सपने देख रहे थे, उसके ही सपने चूर चूर कर दिए। वो उफ तक नहीं बोली, यहां तक कि पूरे परिवार को वो संभालती रही। और क्या दिया तुमने? तुमने उसके बच्चे को मार दिया। क्यों? पर सच बताओ, जो हुआ ना अच्छे के लिए हुआ। अच्छा हुआ वो बच्चा मर गया, क्योंकि तुम बाप बनने के लायक नहीं। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। तुमने एक मां से अपना बच्चा छीन लिया है। तुम हत्यारे हो। अगर आज मेरे दोनों बेटे में से किसी एक को मुझे चुनना होता ना, तो मैं दक्ष को चुनती। सुन लिया तुमने?
बेटों में से किसी एक को चुनना होगा तो मैं दक्ष को चुनती, सिर्फ दक्ष को। मम्मी जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं जा रही हूं। एक ही छत के नीचे मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ एक बच्चे को खोने का दर्द एक माँ के लिए सबसे बड़ा दर्द होता है, और वो दर्द मैं जानती हूँ। क्योंकि मैं अपने दक्ष को खो चुकी हूँ, और इसीलिए तेरा ये दर्द मैं तेरे साथ बांटूंगी। हम दोनों साथ मिलकर इस दर्द को जिएंगे। और इसीलिए मैं अपना दूसरा बेटा खोने के लिए तैयार हूं। पलक यहां से कहीं नहीं जाएगी। अगर इस घर से कोई जाएगा तो प्रांजल जी। चले जाओ यहां से। मेरे जीते जी कभी मुड़कर वापस मत आना। आज मेरे बेटे और बहू में से मैं अपनी बहू को चुनूंगी।